सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि कुमार। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस की, स्पेसिफिकली कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंडेंट हो जाती है दूसरों पे, और उससे हमें एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती तो और तकलीफ़ होती है। तो जो हमारे खुशी का कारण है वो हमारी तकलीफ़ का कारण है। हम क्या गलत जा रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हम आज के टाइम के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम जो अपनी खुशी हैं अपने करीबियों से ढूंढते हैं, या फिर कभी कभार हम खुशियाँ अपने अचीवमेंट्स पे ढूंढते हैं, या फिर हम अपने हैप्पीनेस जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, कोई मटेरियलिस्टिक लाइक लग्जरी में ढूंढते हैं। और कहने की बात ये है, कोई वो नहीं है कि अनकॉमन नहीं है कि जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वहीं से हमें ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। तो हम यहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं एंड हमें क्या उसकी जगह पे अपने दिमाग में चेंजेस करने चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी सही और गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव हैं, ठीक है। शायद कोई चीज़ जो आपके हिसाब से सही है किसी दूसरे के हिसाब से गलत हो। एम आई राइट? और वही चीज़ आपके हिसाब से गलत है लेकिन उसके हिसाब से सही है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है पॉइंट ऑफ व्यू। आपका व्यू पॉइंट क्या है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो आपको बदलाव लाना है वो बेसिकली इस पॉइंट पे लाना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस लाने से होगा क्या, ये नहीं है कि आपका कोई लॉस है तो वो मतलब आपको उसी टाइम वापस मिल जाएगा। आपका बटुआ चोरी हुआ, ये नहीं कि चोर आके कहेगा जी ये लो आपका बटुआ, नो। उससे आपकी जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी कि यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका बटुआ चोरी हुआ, वो चोर आके आपको बटुआ वापस नहीं करेगा, नहीं, ये आपको भी पता है, वो भी पता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे तो जो पैसा आपने अनफॉर्चुनेटली खो दिया है, आपकी जेब में 1000 रुपए थे, 2 थे, 5 थे, चलो 10,000 लगा ले मैक्सिमम, अब वो तो गए, वो तो जीरो हो गए। एम आई राइट? अब आपको अगर एक नॉर्मल समझदार आदमी से पूछे कि जी ये 10,000 तो अब जीरो हो गए, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो आप किसी भी विद्वान वाइस आदमी के पास जाएंगे तो वो यही बोलेगा कि बेटा ऐसा है, एक हफ्ता ज़्यादा मेहनत कर लो, हर रोज़ 1000 रुपये ज़्यादा कमाओ, तो 10 दिन तक जब आप 1000 रुपये जितना भी आप कमाते हो 1000 रुपये ज़्यादा कमाओगे तो 10,000 पूरे हो गए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? भाई 10,000 वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये 1,000 करके 10 दिन में आपने 10,000 पूरे कर लिए, तो आप 10 दिन बाद उसी पॉइंट पे हो जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल थे। हैप्पीनेस का उसी से लेना देना है। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल मॉनेटरी में डाल के दिया क्योंकि आजकल मॉनेटरी एग्जांपल्स लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। खुशी का भी यही है। आप खुशी के यूनिट को और हैप्पीनेस के यूनिट को और मनी के यूनिट को सेम कर लोगे और उसको उसी प्रिंसिपल्स पे चलाओगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो तो जब तक वो आपको खुशी नहीं देता या नहीं देती आप खुश नहीं हो। यू विल बी वेट। आप एक जैसे होल्ड ऑन होता है ना, एक मोबाइल के अंदर होल्ड ऑन का मोड है जी, आपने होल्ड ऑन, अब वो जब तक सामने वाला होल्ड ऑन को खत्म नहीं करेगा आप वेटिंग पे हो। आपको बेसिकली स्विच ऑन करना आना चाहिए कि अगर सामने वाले ने अगर आपको होल्ड ऑन पे डाल दिया है तो आप अपनी फोन कॉल को काट के किसी दूसरे को फोन करिए और उसके बाद दोबारा उसी इंसान को फोन कर लीजिए। वो जो बिजी इंसान है उसका वो बिजी का टाइम निकल गया, अब वो आपसे क्लियरली बात करेगा। उसी तरह से अगर इन्हीं चीज़ों को साइंटिफिकली हम अपने ब्रेन के अंदर डाल के और इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसकी जो डिपेंडेंसी है
एक तो ये कि आदमी ने होल्ड ऑन पे डाल दिया, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मुझे भरत सेठी जी ने मुझे होल्ड ऑन पे डाला है, भरत सेठी जी मुझे दोबारा से होल्ड ऑन ख़त्म करेंगे। दूसरा ये कि मैंने फ़ोन कॉल उसी टाइम काटा, किसी तीसरे से बात करी, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया, फिर भरत सेठी को फ़ोन कर लिया या भरत सेठी का फ़ोन आ गया, ठीक है ना। तो मेरा टाइम भी बच गया, मेरी एनर्जी भी बच गई। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं मेरी, हमें कौन मारता है? हमें मारता है हमारी नेगेटिव थॉट्स। हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। जैसे मैं पहले भी अपनी एक आध वीडियो में कह चुका हूं, इंसान सबसे ज़्यादा जानते हो किससे झूठ बोलता है? उसको ये लगता है अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं ग्राहकों से झूठ बोलता हूं, अगर मैं ये हूं तो मैं इससे झूठ बोलता हूं, अगर मैं पति हूं तो पत्नी से झूठ बोलता हूं, पत्नी है तो पति से झूठ बोलता हूं, बच्चे सोचते हैं माँ बाप से झूठ बोलता हूं। नो, हकीकत ये है यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ बोलने की मेरे हिसाब से, मैं कहता हूं 100 तो नहीं कहता, लेकिन 80% आपको ज़रूरत नहीं होती। 80% झूठ आप बेकार में बोलते हो। कोई शान में बोलता है, कोई अपने आप को दिखाना चाहता है, कोई झूठा दिखावा करता है। 80% झूठ उसके लिए बोले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। लोग सोचते हैं कि यार अभी मैंने यहाँ की बात करी, अब मैं झूठ की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात। नो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आप अपनी लाइफ में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे उतना आप खुश नहीं रहोगे। आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल बनाओगे उतना आप खुश रहोगे। और सिंपल बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे पे डिपेंडेंसी है उसको आपने नहीं रखनी। सुसाइड क्यों करता है आदमी? सिर्फ इसीलिए कि एक वो पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो उसको लगता है कि मेरी जिंदगी के लिए मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी महान इंसान की जीवनी पढ़ो, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार जीरो पे आके फिर उस दोबारा खड़ा हुआ है। भगवान भी आपका टेस्ट लेता है कि आपको जीरो पे लाता है, देखता है कि आप दोबारा कितना खड़ा करते हो या नहीं करते हो। बेसिकली क्या है कि हमारी जो ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। पहले क्या होता था कि हमारे दिमाग को भटकाने के लिए बहुत सी जॉइंट फैमिलीज होती थी। हम अपने आप को इतना एनग्रॉस्ड रखते थे, लेडीज अपने आप को इतना एनग्रॉस्ड रखती थी, लोग अपने आप को इतना एनग्रॉस्ड रखते थे कि हमारे पास नेगेटिव थॉट्स के लिए टाइम नहीं होता था। आज क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, ठीक है, आप बैंक में रात को 10 बजे भी अपना बिल पे कर सकते हो, चाहे आप पेटीएम से करो, उससे करो, ठीक है ना। अब आपको बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, उसकी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो वो टाइम आपका बच गया है, वो टाइम आपका बचा है। आप मानो या ना मानो, वो टाइम आपका बचा है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक ज़माना था एक जगह जाना होता था तो ये नहीं मालूम होता था बस कितने बजे आएगी। आई हैव सीन पीपल वेटिंग फॉर 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर फॉर बसेस, और फिर वो बस 1.5 घंटा 2 घंटा लेती थी आगे जाने के लिए। तो मतलब एक जगह जाना है तो पूरा दिन, होल डे वॉज गॉन। आज बंदा अपनी गाड़ी उठाता है और 5 या 10 जगह घूम के आ जाता है पूरी दिल्ली, सुबह से लेकर शाम तक। तो आप अगर देखो तो अगर लाइफ की जो स्पीड बढ़ी है ना, तो उसमें लाइफ में अकेलापन भी बढ़ गया है, खालीपन हो गया, खालीपन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस खालीपन को कैसे काउंटर करना है, ये आपका आर्ट है और इसी में आपको मास्टरी करनी है। आज सच्चाई बता रहा हूं, मेरे पास भी एक केस है जो पिछले 3-4 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनको मैं एक ही बात बोलता हूं मैम को कि देखिए, आपकी बीमारी का कारण आप खुद हैं, आपकी बीमारी का कारण आप खुद हैं। दुनिया के बड़े से बड़ा डॉक्टर उन्होंने करके देख लिया, सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन अभी भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरासाइकोलॉजी को रोक नहीं पाती। पैरासाइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेगेटिव थॉट्स का और पैरासाइकोलॉजी का आपस में इंटरकनेक्शन है। बॉडी माइंड सोल, हम हमेशा बोलते हैं बॉडी माइंड सोल। बॉडी आपके पास है, सोल आप जितने अच्छे कर्म करोगे तो बीच में बचता क्या है? माइंड। माइंड को कंट्रोल करना ही तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये जो हम खुशी की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन उस माइंड से है।
आप कभी छोटे से बच्चे को देखिए, उसको नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ एक पेन का ढक्कन मिल जाता है, वो उस ढक्कन से इतना खेलता है कि उसका होल डे निकल जाता है। आपको और मुझको अगर वो पेन का ढक्कन मिलेगा ना, तो हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ करेंगे, हम उस पेन के ढक्कन को उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी लेवल पे हो, आपने कुछ भी एजुकेशन कर रखी हो, आपके अंदर के बचपन का जो बच्चा है उसको आप ख़त्म ना करें, बिल्कुल भी ना करें। वो थोड़ा सा हमेशा रखें। अपने बचपने को कभी भी 100% डिलीट मत करें। ये सोच ना लें कि यार मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी, मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी। यू हैव टू बी मस्त मलंग। हैप्पीनेस का उससे भी कनेक्शन है, हैप्पीनेस का उससे भी कनेक्शन है, दुनिया क्या कहेगी। अब मुझे एक बात बताइए, कोरोना से पहले मुझे नहीं याद कोई ऑफिस में हाफ पैंट्स, बरमूदास या निक्कर पहन के काम करता था। आज अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखें तो 80% लोग, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जाते हैं, वो चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लोग माइंड नहीं करते, इसलिए वो जाते हैं। पहले वो क्यों नहीं जाते थे, अरे लोग क्या बोलेंगे। जब तक हम एक अननोन प्रेशर को अपने दिमाग में रखेंगे, वो प्रेशर कल्चर का, वो प्रेशर फैमिली का, वो प्रेशर आपके साथ में रहने वालों का रहेगा। देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इनिशियल स्टेजेस में जब आप इस तरह की अपनी नेचर बनाते हो, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ जाती है ये तो है ही ऐसा, ये तो मस्त है। अब सेकंड टॉपिक आता है कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो, तो जब तक वो रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगी, आप किसी से प्यार करते हो, चाहे वो आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, प्रेमिका है, माँ है, आप हमेशा उसके रिस्पॉन्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट बना लेते हो। डिपेंडेंसी किसी भी चीज पे बुरी है। आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता कि ये फॉर्मूला है 2x + दिस - y = दिस। नो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर सिचुएशन अलग है। आप सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पे एक सॉरी बोलने में लोगों ने 7 साल, 8 साल, 10 साल लगा दिए। रियल ब्रदर्स एक दूसरे को सॉरी कहने में उन्होंने 8 से 10 साल लगा दिए। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बात नहीं करते थे, एक दूसरे घर नहीं जाते थे। अगर आप वैसे तो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को इतना यूज करते हैं, क्या खाया, क्या पिया, बेकार की बातें, पर हम इसको प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन में भी तो डाल सकते हैं ना। आप अपने बॉस से कभी पूछते हैं, बॉस हाँ आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? यू डेयर नॉट, बिकॉज वो आपको झाड़ लगा देगा। आपको उससे बात करनी है तो प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेटेड टू ऑफिस होनी चाहिए। मेरी बात समझे? उसी तरह से प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कल्चर के अंदर एक अनप्रोडक्टिव कम्युनिकेशन बहुत चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं। मैं क्लाइंट से बात करता हूं, कई बार एक बात को मैं 5-5 बार रिपीट करता हूं। क्या मुझे शौक है? मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता। फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी इनसिक्योरिटीज, वो उस चीज को बार बार पूछते हैं। अच्छा काली दाल देनी है? अच्छा उड़द दी दाल देनी है? एक कटोरी काफी है। अगर आपकी वाइफ आपको बोले अभी हल्दी खत्म हो गई, हल्दी ले आई, आप हल्दी लेके आए, बोले सॉरी नमक भी नहीं है, आप दोबारा मार्केट जाएंगे नमक लेने? वो नमक लेके आएगी, कहीं चाय बनाने लगी थी, चीनी भी नहीं है, आप झल्ला जाएंगे। आप बोलेंगे यार एक कागज पे लिख लो। प्रॉब्लम घूम फिर के बात वहीं आती है। जो मेरी लाइफ का एक स्टाइल है, मैं कहता हूं ये नहीं कि वो स्टाइल सबसे बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। और वो कन्वीनियंस क्या है कि हमने स्कूल छोड़ दिया लेकिन हमें होमवर्क नहीं छोड़ना है। हर इंसान होमवर्क करता है। क्या शाहरुख खान होमवर्क नहीं करता? ऋतिक रोशन होमवर्क नहीं करता? उनको होमवर्क करके ही तो सेट पे जाते हैं वो लोग, बगैर होमवर्क के थोड़ी चले जाते हैं।
हाँ, धीरे धीरे आप अमिताभ बच्चन बन जाए तो आप बगैर होमवर्क के जा सकते हैं, बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। लेकिन जब तक आप होमवर्क करते रहेंगे, नंबर 1, और हैप्पीनेस के लिए भी आपको होमवर्क करना है। हैप्पीनेस के लिए भी अगर आप होमवर्क करेंगे कि चलो आज यहाँ चलते हैं, या जब मैं पकोड़े लेके आता हूँ, फ़ोन पे बता दिया जी मैं पकोड़े ला रहा हूँ, बारिश हो रही है, मेरी बात समझ गए, आपको उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी, अरे डिपेंडेंसी को छोड़ो यार, प्लानिंग करो ना, कि सामने वाले को अगर आप खुश रखना भी चाहते हो तो उसके लिए प्लानिंग करो। और अगर वो बंदा नहीं मानता तो अपनी हैप्पीनेस तो उस पर डिपेंडेंट मत करो ना। प्रॉब्लम क्या है कि घर के अंदर एक ऐसा फैमिली, वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। क्यों गंदा करे भाई, बाकी मछलियां गंद खा लें, वो हमारे कल्चर में नहीं है। अगर वो गंदा कर रही है तो बाकी भी देख के उसका देखा देखी गंदा कर दे। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, और बड़ा वाला बच्चा जो है वो थोड़ा सा हेवायर हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है। आप नोट करना 90% छोटे 2 बच्चे भी उस पाथ पे चलेंगे, पर उनको समझ नहीं है, हमें मालूम है, उनकी एज फैक्टर ऐसी नहीं है। लेकिन आप तो बड़े हो, आपको तो समझ है। आप रैट रेस की तरह क्यों पीछे भागते हो? कोई भी आपकी हैप्पीनेस है, आप अपनी हैप्पीनेस को अपने तक सीमित रखो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है, और मैं मानता हूं, देखो घर में माँ बाप हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो वहां पे थोड़ी डिपेंडेंसी आती है, लेकिन आप पहला स्टेप क्यों नहीं उठाते उस एटमॉस्फेयर को लाइट बनाने का? अगर आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे तो आपके घर के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर है वो लाइट होगा, और लाइटर एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। हमारे यहां प्रॉब्लम हैप्पीनेस की कमी नहीं है, हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी है। हैप्पीनेस की कमी नहीं है। आप बोलो इंडिया में हैप्पीनेस की कमी है या इंडियंस में हैप्पीनेस की कमी है, नो। हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हैप्पीनेस को खा जाती है। सेकंड बात बोलूंगा, लोगों की ये सोच है कि खुशी पैसा है, पैसा खुशी है। मॉनेटरी जो चीजें हैं वो अलग हैं, हैप्पीनेस अलग है। आप एक नई गाड़ी लेके आए, फाइन, आप कितने दिन तक खुश रह सकते हो उस नई गाड़ी के साथ? 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना? दुनिया को दिखाओगे, सब वाह वाह करेंगे, अरे भरत ने क्या गाड़ी ली है ये। लेकिन 1 महीने के बाद क्या होगा? वो एक रूटीन बात हो जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर एक जोक को आप बार बार सुनाओ तो लोग नहीं हंसते ना। वही वाली बात है, आप अपनी गाड़ी की तारीफ बार बार, क्या है यार, अभी पिछली बार तो बताया था इसने गाड़ी ली है। जब आप अपनी हैप्पीनेस को ऐसी मॉनेटरी चीजों पे, आप हैप्पीनेस को मॉनेटरी चीजों से उठा के नॉन मॉनेटरी चीजों पे लेके जाओ। हैप्पीनेस को मॉनेटरी चीजों पे डिपेंडेंट मत होने दो। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहां आती है, जहां मैं जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूं, वो ये आती है कि आप तो कर सकते हो, लेकिन आप जिससे एसोसिएटेड हो, वो वाइफ है, वो बच्चा है, वो नहीं करता। ये प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व भी नहीं होती है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके लिए आप बच्चे को समझाओ या वाइफ को समझाओ। बाकी जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। आप अपने लिए कर लोगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को 50% तो बचा लोगे ना। 50% आप अपनी बॉडी को तो बचा लोगे, बिकॉज सारी प्रॉब्लम आती है हार्मोन्स की। मेडिकली अगर देखा जाए तो सारा खेल हार्मोन्स का है, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वही आपके हैप्पीनेस के कारण भी होते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेते हो, आप इनसिक्योर फील करते हो, आपके अंदर फियर कॉम्प्लेक्स है, तो वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो वाले हार्मोन्स सीक्रेट होंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वाले हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, और जब पॉजिटिव वाले हार्मोन्स सीक्रेट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। डिपेंडेंसी नहीं रखनी, मेन चीज ये है कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी। हम जी डिपेंडेंट हैं जी, अब वो खुश होगी या वो फोन करेगी, वाई आर वी सो डिपेंडेंट?
थोड़ी बहुत तो देखो रखनी पड़ती है क्योंकि हमारा कल्चर है, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा है, इसलिए हमें रखनी पड़ेगी। बट वाई वी आर टोटली डिपेंडेंट फॉर समबडी कि वो खुश तो हम खुश, उसको गिफ्ट दी वो खुश तो हम खुश। वो तो घूम फिर के फिर वही वाली बात आ गई ना, डिपेंडेंसी वाली बात आ गई, चाहे वो मॉनेटरी है और चाहे वो अदर पर्सन पे है।